हाय गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट शीट से। चलिए थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। आई एम श्योर आपने घर पे थोड़ा रिवाइज किया होगा। छोटे थोड़े थोड़े 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिक कॉन्सेप्ट 1 से शुरुआत की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या एक्सपेंस। 3 पार्ट में डिवाइड था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या एक्सपेंस। नंबर 1 मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल के दो भाग थे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंस का डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। राइट, ये देखिए, देख सकते हैं आप यहां पर सामने रखिए बुक जो लिखा है आपने। एक सेकेंड, यस, यहां पर सामने रखिए और जो लिखा है आपने वो सामने रखिए और रिवाइज कीजिए मेरे साथ। उसके बाद डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट चीजों को मिलाते हैं तो वो, जब हम डायरेक्ट चीजों को मिलाते हैं तो वो बन जाता है प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर, वो जाएगा ओवरहेड्स में। वो उसको अलग से हेड बना हुआ है ओवरहेड्स, उसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। फिर हमने देखा था ओवरहेड्स के 3 भाग होते हैं। एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका मतलब उसको फैक्ट्री भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। दूसरा है ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, यहां तक हमने किया था। उसके बाद हमने कॉस्ट शीट नया फॉर्मेट देखा था, एक बार रिवाइज कर रहे थे। कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट जो भी है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आता है वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद इन दोनों को, प्राइम कॉस्ट और वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी। उसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। वहां से आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। पहले तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी, यहां पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी आएगा क्योंकि डब्ल्यूआईपी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद 5 स्पेशल पॉइंट न्यू कॉस्ट शीट में। ये 5 स्पेशल पॉइंट है जो नए ऐड किए गए हैं। नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नंबर 2 इन अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नंबर 3 क्या था? नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी दिया है तो इधर आएगा। इन साइलेंट केसेस यू टेक इट आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जाएगा अगर साइलेंट केस रहा तो। उसके बाद 4th आता है, हम लेस करते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरीज, वो स्क्रैप वाला जो सिर्फ स्क्रैप वर्ड मेंशन किया वो। उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स, मिसलेनियस इनकम, ये जो भी है लेस करते हैं। फिर ऐड करते हैं इंपॉर्टेंट प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट है पैकिंग करने के लिए वो कॉस्ट हम ऐड करेंगे। और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो आएगा वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स में। राइट, इसके बाद ये सब ऐड करने के बाद आता है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमें मिलता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, इंस्टीट्यूट पूछता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा तो यहीं तक करके खत्म कर देंगे क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म कर देने का। इसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर आएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आएगा, हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, फिर सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जिसे हम मार्केटिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। ऐड करो तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करने का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करने का परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करने का फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स, उसमें ऐड करने का ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इफ अगर क्वेश्चन में दिया होगा एलिजिबल फॉर आईटीसी तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। दैट्स इट। इसके बाद हम लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, फिर लेस करेंगे नॉर्मल लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, और लेस करेंगे स्क्रैप ऑफ मटेरियल। बस ये पढ़ा, फिर हमने 2 क्वेश्चन किए थे, बस इतना ही किया। और 3rd क्वेश्चन मैंने आपको घर पे ट्राई करने के लिए कहा था। कितने लोगों ने किया है? जो भी लोगों ने किया है वेल एंड फाइन, नहीं किया है
आपका प्रॉब्लम है, आपने ट्राई नहीं किया, स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकता। प्लीज ये पूरा का पूरा एग्जाम्स के लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ट्राई करना होगा घर पे भी, जो मैं कहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, मुझे भी बुक खोलने दो। यस, अब मैंने क्या कहा था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्या कहा था, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा तो पूछा, नहीं अगर एग्जाम में नहीं आया तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 20 का है। ठीक है, अब इसमें इंस्टीट्यूट ने ना कुछ गलती की है। आई डोंट नो व्हाई इंस्टीट्यूट ने क्यों ऐसा किया है, बट वो गलत है। इसीलिए मैं आपको आरटीपी भी यहां पर खोल के रखा हूं मैंने। अगर आपको मतलब अगर आपने आरटीपी भी रेफर कर लिया तो फिर बाद में आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं पहले से रेक्टिफाई करूंगा उस मिस्टेक को। ठीक है, चलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब मैंने क्या कहा था, कॉस्टशीट में इधर ऊपर नीचे होगा चीजें, तो आपको क्या करना है, पहले मार्क करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। चलिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये कहां आएगा, ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल में। एक सेकेंड, थोड़ा सा इंक बड़ा हो गया, थोड़ा इसका लेंथ, ठीक है चलेगा। चलिए, ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल में, करेक्ट, लिख लीजिए वहां पर डायरेक्ट मटेरियल। कंज्यूमेबल ऑफ मटेरियल ये कहां आएगा, सोचिए सोचिए, कंज्यूमेबल। एक बच्चे कभी सोचेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, लेकिन ये गलत हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपका मटेरियल कंज्यूम हो गया तो उस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल गया तो कहां जाता है, वो मटेरियल जाता है फैक्ट्री में, किस चीज के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनने के लिए, तो कंज्यूमेबल मटेरियल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट वेजेस ये तो जाएगा डायरेक्ट लेबर में, कैरेज इनवर्ट जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक सेकेंड, यस, फिर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। फिर सैलरी टू अकाउंटेंट ये एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जा रहा है, करेक्ट। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई ये डायरेक्ट लेबर में जाएगा। याद करना कल के दिन मैंने कहा था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई डायरेक्ट लेबर में जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, यहां पर इंस्टीट्यूट ने गलती की है, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल डाला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बल्कि ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मैं आपको दिखा देता हूं, आरटीपी दिखा देता हूं। आरटीपी में उन्होंने ये देखिए, आरटीपी में ये देखिए यहां पर उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल भी डाला है, कंज्यूमेबल मटेरियल्स भी डाला है, ये दोनों जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये यहां पर नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई इंस्टीट्यूट हैज मेड दैट मिस्टेक, उन्होंने कॉरिजेंडम निकाल के उन्होंने गलती ठीक नहीं की है अब तक, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे कंज्यूमेबल मटेरियल्स और कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल दोनों नहीं आएंगे, ठीक है।
चलिए फिर प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। अब सोचिए ये कहां जाएगा। मैंने कहा था अगर एडमिन ओवरहेड्स का प्रोडक्शन और ऑफिस दोनों मिलकर आ गया, प्रोडक्शन वर्ड है तो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक सेकेंड, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जाएगा ये, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ्स कहां पर जाएगा, सेलिंग ओवरहेड्स। इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 1920, क्या ये पार्ट बनेगा कॉस्ट शीट का? ये पार्ट नहीं बनेगा कॉस्ट शीट का। फिर नेक्स्ट, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, ये भी एडमिन ओवरहेड्स जनरल। फी टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, एडमिन ओवरहेड्स जनरल। डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड कहां जाएगा ये? दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। फिर वैल्यू ऑफ सेल्स, ये तो सेल्स है, लास्ट में आएगा। फिर ये जो है ओपनिंग क्लोजिंग दिया है दोनों, रॉ मटेरियल का दिया है, डब्ल्यूआईपी दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, डब्ल्यूआईपी दिया है, फिनिश्ड गुड्स भी दिया है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश्ड गुड्स। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए आइए बनाते हैं कॉस्ट शीट का। आप बनाते जाइए, अभी आपने मार्क किया है, अभी आपको पता है कैसे कैसे बनाना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में गलती थी इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आरटीपी में उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे कंज्यूमेबल मटेरियल्स और कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल लिया है, वो नहीं, वो सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक सेकेंड, यस, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉस्ट शीट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पहला यहां पर आएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड रुपीस। चलिए पहला पॉइंट आता है, एक सेकेंड, पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। लिखने को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड पहला पॉइंट। तो दिख रहा है ना आपको? यस। चलिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें आता है पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है वो? 6,20,000। फिर आएगा
एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा इधर। एड परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेपर आ जाता है पूरा राइटिंग में ना, वेपर आ जाता है, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक होता है कभी कभी राइटिंग में। राइट, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये है 84 लैक्स। नेक्स्ट ऐड करेंगे हम कैरेज इनवर्ड्स, $1,72,600। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? 4,60,000 से बाहर लेके आइए। 87,32,600। अब आएगा नंबर 2, डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट में लेबर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डायरेक्ट वेजेस, जो कि है 60 लैक्स। फिर आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, टू ईपीएफ एंड ईएसआई, 7,20,000। बाहर ले लो इसे, 67,20,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा है हमने रेक्टिफाई किया है, इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्यों वो गलती की है। एक सेकेंड, हमने यहां पर लेक्चर नंबर 2 लिखा है, लेकिन उसके ऊपर आंसर कौन सा है वो लिखा नहीं है। अब ध्यान गया मेरा, ये आंसर नंबर 3 है ना। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, हमने रेक्टिफाई किया है उसे। तो अभी आएगा प्राइम कॉस्ट। ये कैसा मिल रहा है आपको? 1+2, टोटल ले लो 1,54,52,600 प्राइम कॉस्ट आ गया। मैं नीचे कर रहा हूं थोड़ा, आप लिखते रहना। नंबर 4, वर्क्स, ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें क्या क्या है? इसमें कंज्यूमेबल मटेरियल है, कंज्यूमेबल मटेरियल्स कितना आएगा? वो 4,80,000, सॉरी, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, ये है 8,40,000। अदर
इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, ये 1,35,000। फिर कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल 28 lakhs। टोटल ले लो 42 लाख। मेरे पास आंसर है पर आप कैलकुलेटर से करो भाई, आपको एग्जाम में कोई स्पूड फीडिंग देने के लिए नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर से करना है। तो 42,55,000। अब ये टोटल मारेंगे, अब यहां पर टोटल लेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी। अब ये कितना है, 19, सॉरी 19 नहीं, 1,97,07,600। अब सिक्स्थ पॉइंट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी? 7,84,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। कितना है? 64,000 सॉरी। अब आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी। क्या है नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी? ये कैसे आया? हमने ऊपर लिखा है क्या कैसे आया करके? चलो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी कैसे है? 3+4। अब ये कैसे आएगा? 5+6-7, 1 crore 98,27,600। करो हाँ, कैलसी से करो भाई। अब 9th पॉइंट, अब आया स्पेशल पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कितना है वो? 9,60,000। अब 10th पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें कौन सा आएगा? प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आया 12,60,000। 11th, अब वो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं था नहीं इसमें, तो सीधा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट में 8 + 9 + 10 कितना आएगा 2 crore 20 lakh 47,600. अब 12th एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG कितना है 14,40,000. फिर यहां से हम लोग इस लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG 9,80,000. अब 14th पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा अब देखना ये कैसे आता है 11 + 12 - 13 2 crore 25 lakh 7,600 आ गया. अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल में आएगा सैलरी टू अकाउंटेंट 7,20,000. फी टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर 1,80,000. फिर फी टू कॉस्ट ऑडिटर 80,000. फिर आएगा फी पेड टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर 9,40,000. ऐड कर दो ये आएगा 19,20,000. सॉरी अब 16th पॉइंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अब इसमें एक ही पॉइंट है सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000. करेक्ट. टोटल ले लो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आया ये 14 + 15 + 16 2 crore 58,57,600. अब इसमें
ऐड करेंगे हम प्रॉफिट और 19 हमें सेल्स दिया है, क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया है, तो हम सेल्स लिखेंगे 2,82,60,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 24,02,400। हो गया, इतना ही था ये क्वेश्चन। लेकिन यहां पर क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं, अभी हमको नोट देना है ना। नोट लिखो, इनकम टैक्स यहां पर नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया। नोट देना है यहां पर, इनकम टैक्स एंड डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड will not form part of cost sheet। बस इतना देके छोड़ना है क्वेश्चन को, हो गया। ये क्वेश्चन में आपको अगर इतना करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। ये अगर नहीं करोगे ना, ये यहां पर नीचे नोट नोट अगर नहीं दोगे तो 1 मार्क तो कटेगा ही इसका, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, सी एंटर जुलाई 2021, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन, ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। कैरेज इनवर्ड्स भी डायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में। अब कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, अब मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वही चीजें आती है जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए इनकर होता है, जो स्पेसिफिक नेचर के इनकम होते हैं। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। इंस्टीट्यूट ने है ना क्या किया है, आप देख सकते हो, अगर आपके पास सजेस्टेड इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मेरे पास अभी खोल नहीं सकता हूं मैं, फिर सजेस्टेड में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 2 आंसर दिए हैं। ये जो हायर चार्जेस फॉर प्लांट है ना,
हायर चार्जेस फॉर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ना, ये इंपॉर्टेंट है, हायर चार्जेस फॉर प्लांट। अब बात सुनो, ध्यान से सुनना, हायर चार्जेस फॉर प्लांट। अब अगर हम इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट करेंगे। अगर ये हायर चार्जेस फॉर प्लांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेटिवली दो आंसर दिए। आपको एग्जाम में दो आंसर करके नहीं आना है, आपको वहां पर समय नहीं है, एक ही आंसर करके आना है, नोट देना है। अल्टरनेटिवली वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड it can be also considered as indirect expenses and be treated under factory overheads करके ऐसा नोट लिख के आना है, बस इतना ही, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करके इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीचे नोट देंगे। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में हम लोग इसे लेस करेंगे। फिर कैरेज ऑन रिटर्न, ये कहां जाएगा? कैरेज ऑन रिटर्न कहां जाएगा? कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट मटेरियल में गया, तो कैरेज ऑन रिटर्न क्या डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा? गलत, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, अब ये कहां जाएगा? सोचो सोचो कहां जाएगा ये? इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन कहां जाएगा? सोचो कहां जाएगा? ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को पार्टिसिपेशन हो रहा है ना, तो वहां पर इंटेंशन क्या है? सेल करना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट, लीगल चार्जेस कहां जाएगा? ये एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जा रहा है, एडमिन ओवरहेड्स जनरल। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये भी एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये भी एडमिन ओवरहेड्स जनरल। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी क्लोजिंग स्टॉक। अब इंपॉर्टेंट चीज, स्टोर्स ओवरहेड्स, क्या बोल रहे? स्टोर्स ओवरहेड्स ऑन मटेरियल्स आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक बार मटेरियल कंज्यूम निकल गया तो हमें स्टोर्स ओवरहेड्स मिल जाएगा, यह आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, करेक्ट। स्टोर्स ओवरहेड्स आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकल गया उसका 20%, ये भी आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट लाइन, अब मुझे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अभी समझ में नहीं आएगा वरना। 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। कितना आउटपुट रिजेक्ट हुआ? 10%। पहले आउटपुट कितना है? टोटल आउटपुट वॉज 8000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो 8000 है। क्या बोला है? आउटपुट 8000 है, इसमें से रिजेक्टेड कितना है? 10%, मतलब 800, तो बचा कितना? 7200। ओके ओके, अब a sum of a sum of 5000 was realized on scrap, ये कहां आएगा? सिर्फ क्या दिया है वो लोग ने? सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप बोला है, सेल ऑफ स्क्रैप बोला है, सेल ऑफ स्क्रैप। याद रखना, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था सिर्फ स्क्रैप दिया रहेगा तो ये स्पेशल आइटम वहां पर लेस होगा।
स्पेशल आइटम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेस होता है, करेक्ट? ये हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और एक 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट was found to be defective and defective products were rectified at the additional expenditure which was equivalent to 20% of proportionate direct wages. कुछ समझा? नहीं समझा? बताता हूं। सबसे पहले आउटपुट 8000 था, उसमें से रिजेक्ट हुआ 800, 10%, तो बचा 7000। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, पूरा एक बार फिर से लिखता हूं मैं। आउटपुट 8000 था, अब रिजेक्ट कितना हुआ? माइनस रिजेक्ट 10%, यानी कि 800 रुपया, 800 यूनिट्स, तो बचे कितने? 7200। ओके, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है वो, यहां पर बोल रहा है 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वेर रेक्टिफाइड। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक सेकेंड, बराबर नहीं आया। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा आपको अच्छे से करके प्रेजेंट करूंगा। रिजेक्टेड 10% है, ठीक है। अब ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आप भी चाहे तो आपके नोट्स में लिख सकते हो, ये बुक में 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इसका 10% कितना होता है? 720। अब ये 720 डिफेक्टिव है, बोला है ना, डिफेक्टिव है। अब इसको हम एडिशनल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। अब मुझे बताओ ये कहां आएगा? सबसे पहले ये एडिशनल एक्सपेंडिचर कहां आएगा? पहले ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले एडिशनल एक्सपेंडिचर कहां आएगा, ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे। सबसे पहले बताओ ये एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है ना, ये कहां आएगा? दिस विल कम अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, क्या बोला है उन लोगों ने? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, ठीक है। तो 720 डिफेक्टिव है, मालूम पड़ गया। अब डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस जो है 1,20,000 है, ठीक है। टोटल आउटपुट कितना है? टोटल आउटपुट 8,000, राइट। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना होगा? 15 रुपीस। तो क्या बोला है उन लोगों ने? विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। मतलब ये जो 720 डिफेक्टिव है इनटू ये जो 15 रुपीस निकला, इसका 20%, यानी कि 720 इंटू 3 विल गिव यू रुपीस 2160। ये आएगा आपका एडिशनल 20% प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस का एडिशनल एक्सपेंडिचर। दिस विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका प्रेजेंटेशन हम अच्छे से नोट देकर, वर्किंग नोट देकर करेंगे। ओके, देन क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड शोइंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही दिया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही बनाना है, उसके आगे नहीं जाना है। चलिए बनाते हैं।
लेट्स स्टार्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट। आंसर 4, आंसर 4। चलिए, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें आता है ओपनिंग, अब स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, यस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स वो है 80,000। देन एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 2 lakhs। इसके बाद आएगा एड कैरेज इनवर्ड्स जो कि 20,000 लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये जो है ना, ये वर्किंग जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसको आप वर्किंग नोट पे भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, यहीं पर कर लो, बेटर है। कुछ कुछ जगह पे किया है इंस्टीट्यूट ने वर्किंग नोट में। $30,000, क्या आएगा 2,30,000। अब नंबर 2, डायरेक्ट एम्प्लॉय यानी कि लेबर कॉस्ट, इसमें आएगा डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस अब इसमें मैंने मार्क किया था कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ये जो है 30,000। फिर आता है हायर चार्जेस। अब ये हायर चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी जा सकता है, तो हम नीचे नोट देंगे, जैसे हमारा कॉस्ट शीट खत्म होगा नीचे हम नोट देंगे। हायर चार्जेस फॉर प्लांट 24,000, टोटल ले लो 54,000। अब इसका टोटल ले लो, यह आएगा प्राइम कॉस्ट
1 + 2 + 3 4,04,000. फिफ्थ वाला पार्ट, यस, फिफ्थ वाला वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, ये इसमें पहला आएगा कैरेज ऑन रिटर्न 6,000, स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम कितना है 2,30,000, उसका 10% कितना होगा 23,000. फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 4,04,000 का 20% कितना होता है 80,800. फिर एडिशनल, वो जो नीचे पॉइंट दिया था ना, एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में आएगा. अब इसे ऐसे ही रहने दो, बाहर कुछ मत लेके जाना. यहां पर टोटल 6 आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP. कुछ नहीं मालूम, जब तक ये मालूम नहीं पड़ता वर्किंग नोट से हम आगे नहीं कर पाएंगे. टोटल आगे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है 50,000. एथ पॉइंट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना हो गया 24,000. नाइन्थ पॉइंट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG. अब हमें नहीं पता ये, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप 5,000. यहां पर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ने नंबरिंग नहीं दिया ना पहले, ये कैसे आएगा 4 + 5, ये वाला 6 + 7 - 8, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 - 10, 11 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया.
फिर 12th एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ब्रैकेट में जनरल गलत हो गया मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कितना है 2000 फिर सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ 25,000 फिर लीगल चार्जेस 2,500 टोटल बार ले 29,500 13th वाला पॉइंट सेलिंग ओवरहेड्स expenses for participation in industrial exhibition 8,000 distribution overheads depreciation on delivery van कितना है 6,000 warehousing charges कितना है 1,500 टोटल ले लो 7,500 अब 15th वाला जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 यहीं पर आंसर खत्म होता है अब है ना वर्किंग नोट से पहले एक नोट दे देते हैं नोट था नोट क्या है देखिए हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट is assumed as direct expenses. Alternatively, it can be considered sorry can be considered as indirect expenses and can be treated under the head under
अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा लिखो। हो गया। अब वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट। कौन सा कलर यूज करूं? चलिए करते हैं वर्किंग नोट। देखिए नीचे वर्किंग नोट, ये नंबर 1 वर्किंग नोट है। कैसे आएगा, क्या क्या लिखना है? नंबर ऑफ रेक्टिफाइड यूनिट्स, टोटल आउटपुट 8000 यूनिट्स है। प्रेजेंटेशन देखो, वो बुक में किया मैंने ऐसे ही, वैसे ही प्रेजेंटेशन देखो। रिजेक्टेड 10%, कितना आएगा? 800 यूनिट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना आएगा? 7200। ये आ गया। अब रेक्टिफाइड यूनिट्स, रेक्टिफाइड यूनिट्स 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 720 यूनिट्स है। समझ में आया ये? अब यहां पर प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन 720 यूनिट्स कैसा है? इज इक्वल टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। यही थी ना लाइनिंग, वर्डिंग्स यही था। तो कैसे आएगा? 20% इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 720। 20% इंटू 15 इंटू 720, रुपीज 2,160। अब ये जाके देखो, क्या आपने, जिसका वर्किंग नोट नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, एक मिनट वेट कर रहा हूं, देख लो एक बार। चलिए बढ़ते हैं। अब ये 2,160 हमको यहां पर लिखना है, 2,160, ठीक है। अब वो टोटल बाहर आएगा, जो बचा हुआ टोटल था, ये 1,11,960 आया। टोटल करो 5,15,960। इधर टोटल करो तो 5,41,960 माइनस 5,000 करो तो आएगा 5,36,000।
5,36,960 नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली 5 लाख, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा 5,81,960 हो गया, ये रहा आंसर। यस, तो पहला हमला प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां पर ये 4 क्वेश्चन अच्छे से हमने किया, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़े। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 पर आते हैं। रिवर्स वर्किंग। अब ये क्या है रिवर्स वर्किंग? अब ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, पर क्या है ना, कॉस्ट शीट तो पहले से ही होता आ रहा है। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट के बिना कोई कॉस्टिंग होगा ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट के पास है ना, पहले के भी मटेरियल्स रहते हैं, पुराने मटेरियल्स है। अभी जो है ये नया मटेरियल है, पुराने मटेरियल भी रहते हैं। तो पुराने मटेरियल में ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बदल के नए मटेरियल से, नए तरीके से, नए कॉस्ट शीट से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डाला इसे। सपोज इंस्टीट्यूट के, सपोज ये एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं रहता है बेटा, सब सिलेबस में ही है, बस आप फॉलो करो, ठीक है। चलिए, रिवर्स वर्किंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब मैं पे लिखना कुछ नहीं है, सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, अब ध्यान से सुनना, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं 2 मिनट, मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो। आपको समझ में, हिंट है क्वेश्चन में ही, हिंट है, हिंट क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट का नाम रिवर्स वर्किंग है, तो हिंट क्वेश्चन में ही है। करते हैं क्या? सॉल्व करें? चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन में? इंसर्ट द मिसिंग फिगर, मतलब डायरेक्ट वेजेस मिसिंग है, प्राइम कॉस्ट मिसिंग है, वर्क्स ओवरहेड मिसिंग है, वर्क्स कॉस्ट
मिसिंग है, एडमिन ओवरहेड्स मिसिंग है। तो सर सब मिसिंग है तो क्या है दिया है क्वेश्चन में? देखो आपको रॉ मटेरियल दिया है, कितना दिया है? 5 लाख, 5 लाख दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कितना दिया है? 15 लाख। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रिवर्स वर्किंग। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमको रिवर्स चलना है, ठीक है? तो अगर हमें डायरेक्ट वेजेस का पता चल गया ना, अगर ये मिल गया ना, ये मिल गया डायरेक्ट वेजेस, तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट वेजेस मिल गया तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट अगर मिल गया, वर्क्स ओवरहेड क्या बोला है वो लोग ने? 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस अगर मिल गए तो वर्क्स ओवरहेड भी मिल जाएगा 50% ऑफ वेजेस। ये भी मिल गया, फिर ये मिल गया तो वर्क्स कॉस्ट भी मिल जाएगा। वर्क्स कॉस्ट मिल गया, एडमिन ओवरहेड्स क्या बोला है? 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो ये अगर मिल गया वर्क्स कॉस्ट, तो इसका 20% एडमिन ओवरहेड्स हो गया। रिवर्स वर्किंग, अब ये कॉन्सेप्ट का नाम है रिवर्स वर्किंग। तो रिवर्स वर्किंग क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दिया गया है, आपको रॉ मटेरियल दिया गया है। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट वेजेस को एक्स करके ट्रीट करेंगे और उसके बाद कॉस्ट शीट में डालते जाएंगे, तब हमें इक्वेशन मिलेगा, रिवर्स इक्वेशन मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। वहां से हम डायरेक्ट वेजेस को निकालेंगे। जब करेंगे तब पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आंसर नंबर 5। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द डायरेक्ट वेजेस बी एक्स। अब इसके नीचे कॉस्ट शीट। अब देखना आप, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस। पहला वाला रॉ मटेरियल्स, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करना है। रॉ मटेरियल्स 5 लाख, डायरेक्ट वेजेस हमने कहा था एक्स, प्राइम कॉस्ट 5 लाख प्लस एक्स हो गया। फोर्थ, वर्क्स या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। उन्होंने बोला डायरेक्ट वेजेस का 50%, मतलब एक्स का 50%। एक सेकंड ना, मेरे को ये पेन का निब चेंज करना है, एक सेकंड वेट कीजिए। लेट मी चेंज द निब ऑफ दिस पेन।
तो ये कैसे आएगा 0.5x। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट आएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट कैसे आया 3+4। अब देखो 5 lakhs अब x प्लस 0.5x कैसे आएगा प्लस 1.5x। करेक्ट। मैथ्स मैथ्स याद है ना आपको, सीए फाउंडेशन मैथ्स। अब यहां पर सिक्स्थ पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया है। एक सेकेंड ना, थोड़ा नीचे करता हूं मैं। यस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या बोला है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या बोला है उन्होंने 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट क्या है 5 लाख प्लस 1.5x इंटू 20%, यह आएगा 1 लाख। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 5 लाख इंटू 20%, 1 लाख आया, प्लस 1.5x इंटू 20%, यह आएगा 0.30x। सेवेंथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे 5+6 टोटल ले लो। 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 1.5 प्लस 0.3 यानी कि 1.80x। यहां तक आ गया। अब देखो, अब यहां पर रिवर्स वर्किंग मैंने क्या कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 1.80x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में कितना दिया है 15 lakhs, तो ये 15 lakhs इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 1.80x। तो 1.80x इक्वल टू 15 lakhs माइनस 6 लाख, तो 1.80x इक्वल टू 9 lakhs, x इक्वल टू 9 lakhs डिवाइडेड बाय 1.80, x इक्वल टू 5 lakhs। x मतलब क्या था डायरेक्ट वेजेस। तो सो डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू रुपीज 5 lakhs। हो गया। अब डायरेक्ट वेजेस मिल गए। अब जैसे डायरेक्ट वेजेस मिल गया सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पहले फिर बनाते कॉस्ट शीट फिर से नया सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स और रुपीस, जिसमें पहला पॉइंट आएगा रॉ मटेरियल्स जो कि 5 लाख है, डायरेक्ट वेजेस वर्किंग से मिल गया 5 लाख, टोटल ले लो प्राइम कॉस्ट 10 lakhs 1+2। फोर्थ वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स
ये कैसे हम 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस यानी कि 5 लाख का 50% 2,50,000 टोटल वर्क्स कॉस्ट कैसे आया 3 + 4 12,50,000 6 पॉइंट एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है आप लिखो हाँ सीधा 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 2,50,000 टोटल लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 लाख हो गया ना टैली 15 लाख हो गया ये है रिवर्स वर्किंग सिंपल 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन चलिए आगे बढ़े बड़ा क्वेश्चन है ये आज हो नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट 4 है क्या करें रिदम टूट जाएगा वो अगर आधा हो गया तो एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अब आप एक काम कीजिए एडिशनल क्वेश्चन पे जाइए एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पेज 21 पे आइए 21 पेज नंबर 21 सिर्फ है ना पहले 5-6 चैप्टर है ना थोड़े बड़े हैं बाकी सब फटाफट हो जाएंगे ओवरहेड्स तक थोड़ा सा बड़ा है चलिए एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ये जो कॉन्सेप्ट है ना पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो चुका है प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट ये आरटीपी मई 2018 कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ये कर लो आप इसका आंसर आप करते जाओ जैसे जैसे ही ये पूरा चैप्टर खत्म होगा मैं इसका आंसर ऐप पे डाल दूंगा ऐप पे स्कैन करके डाल दूंगा इसका आंसर आप करते जाओ अभी अगर डाल दूंगा ना तो आप नहीं करोगे वैसे ही रहोगे तो आप करते जाओ क्वेश्चन नंबर आपका एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में से आप क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हो या 27 भी कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 27 28 मत करना क्योंकि ये अगला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है नहीं बस 27 और 28 कर लो ठीक है आज कर लो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं ये डाल दूंगा ऐप पे ठीक है इसका सॉल्यूशन तो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का वो हो नहीं पाएगा टाइम पे तो चलिए ये रह गया क्या आपका लिखना किसी का चलिए आज वाइंड अप करते हैं यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कीजिए घर पे और वो 2 क्वेश्चन जो है मैंने एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में 26 और 27 सॉल्व कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट